हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है यार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आ चुका हूँ बहुत दिनों बाद पबजी लाइट की एक और न्यू वीडियो के साथ वापिस। और इस वाले मैच में मैं उतरा था थर्ड हील, और यहाँ आने के बाद मेरे को एक कैम मिल जाती है और यूजी मिल जाती है। और जब मैं लूट रहा तो मेरे को पीछे वाले घर में से फुट स्टेप की आवाज़ आने लगी, तो भाई मैंने जल्दी जल्दी गन लूटी और लूटने के बाद इन पर रश कर दिया। और यहाँ आने के बाद मेरे को पता चलता है कि वो पीछे वाले घर में है, तो मैंने यहाँ पर एक नेट कुक किया और भाई इसको फेंक दिया। और इस वाले नेट से पता नहीं कैसे बच जाता है ये बंदा। दिमाग तो भाई इसने अच्छा लगाया था, क्योंकि भाई एक बालकनी में आकर छिप गया था जैसे ही उसको नेट गिरने की आवाज़ आई। देख रहे हो भाई इस बंदे का IQ। और इसके बाद भाई इसका टीममेट भी देखना भाई, पता नहीं ये छत पे से कहाँ से आ रहे थे भाई, आसमान से टपक रहे थे और उस वाली खिड़की में जाकर आ रहे थे। ये बंदा तो भाई फ्री फायर में इजीली मारा गया। और इसके बाद भाई थर्ड हिल क्लियर हो चुका था, तो मैं भाई यहाँ से गाड़ी लेने के लिए जाने लगा। और भाई जब भी आप यहाँ से जाओ तो भाई ये ब्रिज चेक कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पर आपको भाई बोट तैरते हुए मिल ही जाएंगे, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, तो भाई बोट तो तैरते हुए मिल ही जाएंगे यहाँ पर। और इसके बाद मैं आगे जाने लगा, और यहाँ आने के बाद मेरे को बग्गी के पास एक बंदा दिखाई दिया। तो पहले तो भाई मैं इस बंदे को सोचने लगा कि पहले अगर बग्गी में बैठेगा तो मैं इसको भर दूंगा। तो ये बग्गी में तो बैठा नहीं, तो भाई मैंने इसको बग्गी के बाहर ही भर दिया। अब इसके बाद भाई मैंने अपनी बग्गी उठाई और बग्गी उठाकर भाई बंदों को ढूंढने लगा। और बंदों को ढूंढता हुआ मैं सामने वाले घरों में जाने लगा, और यहाँ मेरे को एक वाला बंदा दिखाई दिया। और इसके बाद भाई मैं आगे जाने लगा, और आगे जाने के बाद भाई मैं एक्सिट का बटन दबा रहा था। अगर ये बंदे चाहते तो भाई मेरे को यहाँ पर इजीली भर सकते थे, लेकिन भाई ये नूबड़े थे। यहाँ आने के बाद मेरा ग्लिच हो गया था, एक्सिट का बटन नहीं दब रहा था। तो भाई जैसे ही मैं इसको लूटने लगा तो मेरे को सुनो आप, जो नदी के पास घर है भाई ब्रिज के पास, वहाँ से फायरिंग की आवाज़ आने लगी। तो मैं गाड़ी उठाकर यहाँ पर आ गया और मेरे को ये वाला बंदा दिखाई दिया। अब ये हुआ था नॉक, तो भाई मुझे लगा कि इसका टीममेट भी होगा, तो मैं आगे जाकर क्लोजिंग करने लगा। और जैसे मैं यहाँ पर आया तो मेरे को यहाँ पर बंदे की फुट स्टेप की आवाज़ आई इस वाले सामने वाले घर में। तो मैं यहाँ पर एक नेट करने लगा, और भाई ये नेट बिल्कुल सेटिंग सा, पता नहीं बंदा कैसे नहीं मरा। और भाई ये बंदा क्यों नहीं मरा आप आगे जाकर देखोगे कैसे नहीं मरा। अब यहाँ आने के बाद मेरे को फुट स्टेप भाई बाहर से, तो मैं बाहर गया। अब यहाँ नहीं मिला भाई। इतना तो पता है आपको कौन भगाता है, पबजी लाइट के प्रो प्लेयर। अबे कौन भाई, आप देखो जैसे ही मैं ऊपर गया तो भाई पेटी वेटी थी बनी हुई, तो मैं कुछ देर के लिए डर गया। लेकिन भाई इस बोट को मारने के बाद और इसे लूटने के बाद मैं यहाँ से गाड़ी उठाकर अपनी जाने लगा बंदों को ढूंढने। लेकिन भाई ढूंढने की ज़रूरत तो थी नहीं, क्योंकि मेरे को सामने से फायरिंग की वजह आने लगी। तो भाई मैं यहाँ पर आ गया, और यहाँ टीवी लेने के बाद भाई मेरे को बंदे स्पॉट नहीं हो रहे, तो मैं हाइट एडवांटेज के लिए ऊपर जाने लगा। और ऊपर जाने के बाद मैंने एक बंदे को नॉक भी कर दिया भाई। सामने वाला बंदा तो बच गया, लेकिन भाई ये पीछे वाला नहीं बचा। इसे जैसे ही मारा तो मुझे पता था भाई इसका टीममेट ग्रेनेड करेगा, और भाई तभी उसने ग्रेनेड कर दिया और मैं नीचे आ गया। और भाई यहाँ पर देखना क्या चल रहा था। कुछ देर के लिए तो भाई मैंने इस पर हक दिया, और भाई इसको जैसे मारा मैंने तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। आप भाई सपोर्ट नहीं कर रहे तो भाई अच्छा नहीं लगता है। ऐसे इसकी भाई लूट करने के बाद मेरे को 6x M4 सब कुछ ही मिल गया था, तो मैं इस ड्रॉप पर आ गया। और यहाँ आने के बाद भाई पहले तो मैंने सोचा कि इसको लूट लूँ, पर भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। तो भाई मैं पहले इस वाले घर में बंदे चेक करना आ गया, क्योंकि भाई बंदे ड्रॉप पर खाद लगाए बैठे रहते हैं, और जैसे ही लूटते हैं तो भाई वे भर देते हैं। यहाँ आने के बाद भाई मैं पता नहीं क्यों रुक गया, सामने से फायर की आवाज़ आ रही थी, तो भाई मैं एकदम पैनिक हो गया और यहाँ रुक गया और उनको स्पॉट करने लगा। और भाई मेरे को दिख भी गया। अब ये वाले बंदे देखना भाई, इनके हाथ ही भाई मैं मरने वाला हूँ। यहाँ पर तो नहीं मरता, इसको देखो मैं नोक भी कर दूंगा। और लास्ट वाले बंदे को भाई 1 HP छोड़ता हूँ बिल्कुल।
इसको जैसे ही मारा तो भाई इसके लास्ट वाले बंदे को भी मैं ढूंढने लगा वहाँ पर, और ये देखो। अब भाई यहाँ पर मैं इन बंदों पर रश करने वाला था और भाई तभी एक बग्गी आ जाती है, तो मैं यहाँ पर एक ग्रेनेड कर देता हूँ। इस बंदे के पास MK40 थी, लेकिन भाई इसने सिंगल पर टैप कर रखी थी, जिसकी वजह से भाई ये मर गया। और भाई इसकी गलती, जैसे इसने गलती की थी यहाँ पर, तो भाई सेम टू सेम मैंने भी वही गलती कर दी थी, जिसकी वजह से भाई मैं भी मर गया था। इसको तो जला जला के भाई मैंने इजीली पेल दिया, और यहाँ आने के बाद मेरे को देखो सामने बंदा दिखाई दिया, तो पहले भाई मैंने ली MK40, क्योंकि भाई इसके 2 टैप ही बंदा मर जाता है, आप एग्जाम्पल देख लो। 2 हेड में बंदा खत्म। बारी थी भाई उन वाले बंदों की जो कि वहाँ पर लेटे पड़े थे, और मैंने एक को नॉक किया था। अगर ये वाला बंदा नहीं आता ना भाई, तो मैं उनको इजीली भर देता, और मेरे इस वाले मैच में 17-18 किल तो हो ही जाते। इसके बाद मैं बग्गी पे स्मोक करने लगा, और स्मोक करने के बाद भाई उन्होंने भी स्मोक कर दिया था, तो मैं यहाँ पर भाई उसको डैमेज देने लगा। अब ये वाला स्मोक अगर मेरी बग्गी पर नहीं होता तो भाई मैं उसको इजीली नॉक कर देता। अब इसके बाद भाई मैं जोन में जाने लगा, और भाई वे फायर भी कर रहे थे, तो मैं तुरंत जोन में गया। इसके बाद यहाँ आने के बाद भाई मैं सोचने लगा कि ऊपर यहाँ पर स्कोट हाउस में चढ़ूँगा, जिससे मेरे को हाइट एडवांटेज मिलेगा, तो भाई इजीली पेल दूंगा इनको। लेकिन भाई जोन भी इतना ख़तरनाक था, क्योंकि भाई इस वाले मैच में मेरे को मरना ही था शायद। तो मैं यहाँ पर देखो आप कैसे मरता हूँ। ये बंदा स्पॉट हुआ, तुरंत मैंने MK40 स्विच की, लेकिन भाई ये सिंगल पर टैप थी। और इस वाली वीडियो में भाई लास्ट में आने के बाद पता नहीं क्यों आवाज़ कम होगी।